हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अब्दुल्ला मुगल आप सबका सदफ अकेडमी के अंदर इस्तकबाल करता हूँ। आज हम यूजीसी नेट के पेपर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। हम पहले यूनिट से शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला यूनिट है हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, करैक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इस पे जो है हमारा फोकस रहेगा आज। अभी जो एनटीए का जून और जो दिसंबर में पेपर हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए वो टीचिंग एप्टीट्यूड में से जो आईसीटी टूल्स हैं, जिसमें एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और इसी तरह स्वाइम है, स्वाइम चैनल्स नेम्स हैं, इसी तरह जो है ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं। इन सब पे जो है बहुत ज़्यादा भर के क्वेश्चन आए हुए थे, तो हम उनको भी बाय ट्रिक्स और बाय निमोनिक्स समझने की कोशिश करेंगे। अभी आज की ये जो क्लास है ये थ्योरी क्लास रहेगी। इसके बाद जो है एक पीवाईक्यू सेशन होगा, जिसमें हम अच्छे से जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये सब चीज़ें जो है सिलेबस के अंदर मेंशन हैं, इनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एनटीए ने सिलेबस में दिया है तो पढ़ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिलेबस के रिलेटेड जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग लर्नर टू एक्वायर नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। कि टीचिंग ही वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट को इल्म देते हैं, स्टूडेंट को नॉलेज देते हैं, स्टूडेंट को हम स्किल्स सिखाते हैं, उनके रवैये को चेंज करते हैं। इन सारे जो है प्रोसेस का नाम जो है टीचिंग है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं टीचिंग के लिए, जिसका होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। टीचर को अपने सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी होनी चाहिए। वो क्या पढ़ाना चाहता है, वो कौन सा सब्जेक्ट है उसका, और वो जो भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर मुकम्मल उसको कमांड होनी चाहिए। टीचर मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन द सब्जेक्ट, कि वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहता है उसके अंदर उसकी मुकम्मल जो है महारत होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग की। उसके बाद दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज ऑफ लर्नर, लर्नर के बारे में जानकारी। ये भी अजहद ज़रूरी है कि हमारा लर्नर किस टाइप का है, उसका आईक्यू कैसा है, वो किस लेवल का है, उसका जो है लिसनिंग स्किल क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें लर्नर का, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये लर्नर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी हमारी जो है टीचिंग कामयाब टीचिंग होगी, कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी हो और हमें लर्नर के बारे में भी जानकारी हो, जिसको हम सिखाना चाहते हैं उसका जो है इंटरेस्ट क्या है, उसको जो है उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, वो किस लेवल पे जो है जल्दी समझ पाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जहन में होनी चाहिए। और कि टीचर शुड अंडरस्टैंड द एज, इंटरेस्ट, एबिलिटी, नीड्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसके जो है जहन में होनी चाहिए। उसके बाद है 3 नंबर के क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग मस्ट हैव ए स्पेसिफिक गोल, कि टीचिंग क्यों की जाती है, कोई भी टीचिंग किस वजह से की जाती है, उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है। तो हमारा जो स्पेसिफिक गोल हो वो क्लियर होना चाहिए, कि हमारा ये गोल है कि हम जो है यूजीसी नेट करने जा रहे हैं, तो हमारा ये जो है गोल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो है क्लासेस हमारी जो है यूजीसी नेट की चल रही हो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो स्पेसिफिक गोल है, जो हमारा टारगेट है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग होनी चाहिए। उसके बाद है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कम्युनिकेशन के स्किल्स जो होते हैं ये एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसको समझाना आना चाहिए बच्चे को, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों ताकि वो अच्छे से बच्चों को एलेबोरेट कर सके, अच्छे से बच्चों को समझा सके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये भी बेहतर से बेहतर जो है एक टीचर के अंदर होने चाहिए। इसी तरह टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स, यूज़ प्रॉपर मेथड। जिस तरह बहुत सारे जो है आज के दौर में मेथड्स आ गए हैं टीचिंग के अंदर। पुराने ज़माने में टीचिंग होती थी, फिर उसके बाद एक दूसरा ज़माना आया, अब नया ज़माना है जिसमें जो है ऑनलाइन टीचिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। इसी तरह डिजिटल बोर्ड है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो वो एक जो है बेहतरीन अंदाज़ होना चाहिए। मेथड्स जो टेक्निक्स टीचर यूज़ करता है वो बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। इसी तरह उसी में जो है ये भी सेम ही है कि टीचिंग एड्स, जिसमें चार्ट हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गए, ऑडियो वीडियो एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है लर्निंग, वो सारी चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए, हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन सबको मद्देनज़र रख के हम टीचिंग करवाएं। इसी तरह गुड लर्निंग इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कि हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो ऐसा माहौल हो कि जिसके अंदर बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो, बच्चे का शौक़ पैदा हो, कि बच्चा पढ़ना चाहे। ऐसा ना हो कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा आरामदेह माहौल हो कि जिसमें नींद ही आए या कोई और दूसरा फ़न करने का हमें मन करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमारा इन्वायरमेंट भी जो है एजुकेशन वाला हो, पढ़ने वाला हो। तो ये भी एक जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। इसी तरह इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, जो टीचर है उसको अपने स्टूडेंट को इवैल्यूएट करना चाहिए।
वक्तन फ़वक्तन क्वेश्चंस करके असाइनमेंट देके कि हमारी टीचिंग, उस टीचिंग का सामने वाले पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारे बच्चों पे उसका इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इवैल्यूएशन और फीडबैक ये साथ साथ में करते रहना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहली चीज़ है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। इसमें इन्वॉल्व्स बोथ टीचर एंड लर्नर, दोनों जो है इन्वॉल्व्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर आके बात करे और स्टूडेंट को बोलने ही ना दे, और स्टूडेंट आगे से बोले भी ना, क्वेश्चंस तक ना करे और वो खामोश बैठा रहे और टीचर जो है अपना पढ़ के निकल जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये बोथ यानी दोनों की इंटरेक्टिव होना चाहिए। इंटरेक्टिव मतलब ये कि दोनों के इंटरेक्शन ज़रूरी है। दोनों तरफ से जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे तब तक एक बेहतर जो है टीचिंग नहीं हो सकती है। टीचिंग तो हो जाएगी लेकिन बेहतर टीचिंग नहीं होगी। बेहतर टीचिंग के लिए ये है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने चाहिए, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने का मौका फ्राहम करना चाहिए। हमारी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जो है बच्चे हमसे सवालात करें और हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें और उनको जवाब दें। उसके बाद है गोल ओरिएंटेड, ऑलवेज हैज़ स्पेसिफिक एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये एक अहम जो है टीचिंग का जो है टूल्स है, जिसमें ये है कि गोल फिक्स होना चाहिए। हमें वही है कि मैंने पहले भी एग्जांपल्स दिए हैं कि हमारा एक टारगेट फिक्स होता है, और इसमें यह है कि एक तो ओवरऑल टारगेट होना चाहिए कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम यूपीएससी की कर रहे हैं या नेट की कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारा एक मंथली टारगेट होना चाहिए कि हम इस मंथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। इसी तरह हमारा वीकली टारगेट होना चाहिए, हमारा वीकली भी गोल होना चाहिए कि हम वीकली क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या समझेंगे। ये हमारा वीकली जो है टारगेट भी जो है होना चाहिए। इसी तरह प्लान एक्टिविटी होती है। टीचिंग एक प्लान एक्टिविटी है जिसमें एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसमें रैंडम नहीं होती है। इसमें पूरा का पूरा जो है टाइम टेबल मेंशन होता है। हम हमेशा जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, कब हमारे एग्ज़ाम होंगे, कब हमारी जो है फॉर्म भरा जाएगा और कब जो है कितना पढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए टीचिंग के लिए। एक बेहतर टीचर के लिए, एक बेहतरीन टीचिंग के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको पहले ही से प्लान करें कि इस जो है हफ्ते में जो है हम जो है टीचिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक हमारा जो है रिसर्च एप्टीट्यूड है, आगे हम कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम PYQs करेंगे। एग्ज़ाम से पहले हमारे MCQs होंगे, PYQs सेशन होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले से प्लान होनी चाहिए। इसी तरह कम्युनिकेशन बेस्ड होनी चाहिए, यानी क्लियर एक्सप्रेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होनी चाहिए, बच्चा समझ सके, हमारा सब कुछ जो है क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, यानी स्टूडेंट को सेंटर में रखकर बात करनी चाहिए। टीचर अपना कंफर्ट जोन ना देखे, इसमें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचिंग करवाए। जहाँ पे स्टूडेंट कंफर्ट हो, टीचर अपना जो है कंफर्ट जोन ना देखे, बल्कि स्टूडेंट को सेंटर में रख के सोचे, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सोचे कि कहाँ जो है इससे मेरी टीचिंग से स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सकता है, अपनी जो है आसानी को छोड़कर बल्कि स्टूडेंट के लिए कोशिश करे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट सेंटर में। फोकस ऑन द लर्नर नीड्स, लर्नर के जो नीड्स हैं उनको, उनकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखकर जो है टीचिंग करवाई जाती है। इसी तरह डायनामिक प्रोसेस होता है। डायनामिक प्रोसेस मीन्स कि ये चेंज होता रहता है। पुराने ज़माने में टीचिंग कैसी थी, चाक से लिखा जाता था, थोड़ा सा जो है चेंजिंग आई तो वाइट बोर्ड आ गया, चाक ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है अब जो है टेक्नोलॉजी आई तो इसमें जो है स्मार्ट बोर्ड आ गया। तो वो सारी की सारी चीज़ें PPT ऑलरेडी तैयार होती है, सारी चीज़ें तैयार होती है, वहाँ पे लिखनी पड़ती थी। तो आज जो है PPT ये सामने हमने की और पढ़ाना शुरू कर दिया। पुराने ज़माने में जो है लिखना पड़ता था, फिर एक एक करके चीज़ समझानी पड़ती थी। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ये चेंज होता रहता है। तो अपने आप को इसके साथ चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा वही पुराना दौर चलता रहे, वही चाक से लिखना शुरू करें, आके 2-4 लाइनें और समझा के निकल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मॉडर्न दौर के साथ हमें भी इसको सीखना चाहिए और इसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे जो है ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम हैं जिसमें टीचिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हमें उनको सीखना चाहिए जो मॉडर्न दौर के अंदर हैं। तो टीचर को भी सीखना चाहिए, सीख कर जो है अच्छे से, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके, अच्छे से समझा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। 3 तरह के लेवल होते हैं। सबसे पहला है कि मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल सबसे बेसिक लेवल होता है। इसमें क्या होता है कि रूट लर्निंग होती है, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर बच्चों को रटाया जाता है, जो फैक्ट्स होते हैं वो चीज़ें जो है रटाई जाती हैं। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज फैक्ट्स, फार्मूलाज, डेफिनेशंस एंड इन्फॉर्मेशन।
ये ऐसा लेवल है कि जिसके अंदर स्टूडेंट को रटाया जाता है, उसको फार्मूलाज याद करवाए जाते हैं, उसमें डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशंस, न्यूटन लॉज वगैरह याद करवाए जाते हैं। इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशंस होती है। इसमें सारा का सारा कंट्रोल जो है वो टीचर के पास होता है। टीचर ही जो है उसको मैनेज करता है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टाइम लंच करना है, किस टाइम पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे होती है। बच्चे पे एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसी तरह 5th क्लास तक अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे होती है, क्योंकि टीचर ही इस जो है अहम स्टेज होती है उसको डील करता है। बच्चों को कब याद करवाना है, कितना याद करवाना है, कब उसने लंच करना है, कब उसने खेलना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं टीचर पे डिपेंड होती हैं। तो टीचर जो है इसमें अहम रोल अदा करता है। इसमें बच्चा जो है सिर्फ पैसिव होता है, वो लिसनर होता है, वो सिर्फ सुनता है, मेमोराइज करता है। उसको कुछ पता नहीं है कि संडे क्या होता है। संडे की स्पेलिंग तो उसको याद करवाई जाती है, लेकिन संडे होता क्या है, मैथ के फार्मूलेज तो याद करवाए जाते हैं, उसको पता नहीं है क्या होता है। a² + b² - 2ab रटाया तो जाता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट क्या है, ये क्यों याद करवाया जाता है। न्यूटन लॉज याद करवाए जाते हैं, डेफिनेशंस, न्यूटन लॉज है क्या है, ये जो है इसके अंदर नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें सिर्फ जो है रटाया जाता है। ये इसके अहम कीवर्ड हैं कि रिकॉल करवाया जाता है, ड्रिल की जाती है, जिस तरह सिखाया जाता है, जिसमें जो है सिर्फ रटा लगवाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स जो है नीचे के मल्टीप्लिकेशंस के टेबल्स हैं, इसको जो है ये रटाया जाता है। हिस्ट्री की डेट्स हैं, इसी तरह डेफिनेशन ऑफ साइंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको इस लेवल के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है रट्टे पे फोकस किया जाता है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें जो है इम्प्लीमेंट होता है, वो जो फार्मूलाज, वो जो हमने डेफिनेशन सीखी, उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। कंप्रीहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन, उनको जो है बेहतर अंदाज में पेश करने का अब दौर आया है। इसके अंदर जो है बच्चा अपना वो जो बेसिक आइडियाज़ था, जो उसने डेफिनेशन याद की हुई थी, उसको इसके अंदर बताया जाता है, एग्जांपल्स के ज़रिए उसको समझाया जाता है, उसके कंसेप्ट को जो है क्लियर किया जाता है। कि हमने संडे पढ़ा था मेमोरी लेवल में, संडे का मतलब ये डे होता है, ये जिस दिन छुट्टी होती है, तो उसको बताया जाता है। अगर वो जो फार्मूलाज उसको रटाए थे उसमें, उसको जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, उसके अंदर उसको समझाया जाता है। जो भी बेसिक रूल उसको समझाए थे वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम होता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है एक टीचर एक गाइड का काम करता है। टीचर उसको समझाता है कि ये करना है, ऐसे करना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर, जो है एक्सप्लेनेशन होती है उन सब कंसेप्ट्स की जो हमने पहले लेवल के अंदर पढ़े होते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये पीएचडी वालों का लेवल होता है, जिसमें हाई थिंकिंग होती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल जो है क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि बच्चे को प्रॉब्लम्स दी जाती है और वो खुद सोल्यूशन ढूंढ के लाता है। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है, ये सारा का सारा बच्चे पे डिपेंड होता है। टीचर एक क्वेश्चंस देगा तो उसको सारे उसके रिलेटेड जो है रिसर्च बनाकर पेश करनी पड़ती है। इसमें जो है एनालाइज करना, उस एनालाइज स्किल्स जो है उसके अंदर जो है इम्प्रूव किए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर होती हैं। इसमें हाईली जो है एक्टिव होता है बच्चा और क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इसमें सोल्यूशन ढूंढ कर निकालता है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर जो है कीवर्ड हैं, जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, क्रिएटिविटी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, इसी तरह इवैल्यूएशन होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस लेवल के अंदर की जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।